हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 19 अनुभव 2। तो देखिए स्टूडेंट, इस लेसन में आज हम क्या देखने वाले हैं कि एक छोटा सा लड़का है जो अपनी मम्मी की हेल्प करता है और वो किस तरीके से हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें जो है हम इस लेसन में देखने वाले हैं। शाळा सुटली, मी घरी निघालो, वाटेत आई दिसली. तिच्या हातात 2 मोठ्या पिशव्या होत्या. त्या खूप जड असाव्यात असे तिच्याकडे पाहून जाणवले. तो देखिए एक छोटा सा लड़का जो स्कूल से घर जा रहा था, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। तो ये लड़का जो है स्कूल से घर जा रहा था, तभी उसने क्या देखा कि उसकी मम्मी जो है अपने हाथ में पिशव्या मीन्स क्या, थैली जो होती है जिसमें हम सामान भर के लेके जाते हैं, तो वो थैली उसने देखी और काफ़ी वो भारी थी। जड़ मीन्स क्या, भारी होना, हेवी होना। तो हेवी थी वो सारी थैलियाँ। तो इसके लिए उसने देखा और वो भाग के फिर अपनी मम्मी के पास जाता है। मी धावतच आईला गाठले. गाठले मीन्स क्या, कि वो मम्मी के पास आ पहुंचा था. अगं आई, काय घेऊन चाललीस एवढं, मी आईला विचारले. तो देखिए उसने क्वेश्चन किया अपनी मम्मी से कि इतना सामान क्या लेके जा रहे हो आप। तिच्या हातातली एक पिशवी घेऊ लागलो. तो उसने देखा था कि काफ़ी हेवी वो थैली थी, बैग थी। तो उसने कहा कि मैं एक क्या लेता हूँ, ये बैग लेता हूँ. तो उसने एक बैग अपने हाथ में ले ली. अरे हळू, सामान सांडेल त्यातलं, ती म्हणाली. तो उसके मम्मी ने, आई मीन्स क्या, मम्मी जो उसकी आई थी, तो उसने कहा कि आराम से लेना, नहीं तो सामान जो है उसमें से गिर जाएगा. अगं आई, किती जड आहे पिशवी, काय आहे एवढं यात, मी विचारले. तो उस बच्चे ने कहा कि काफ़ी भारी लग रही है ये थैली. तो इसमें क्या सामान भरा हुआ है. हे आपलं महिनाभराचं किराणा सामान आहे, आई म्हणाली. तो उसमें क्या था उस बैग में, तो किराना सामान मीन्स ग्रोसरी, जो हमें पूरे महीने भर में जो भी सामान लगता है घर के लिए, खाना बनाने के लिए, या फिर सारे चीज़ें जो लगती है वो कैसे, देखिए आपने भी देखा होगा, आपके भी मम्मी पापा किराना सामान या फिर महीने का जो सामान होता है, ग्रोसरी जो होती है, एक साथ ही लेके आते हैं. तो उसी तरीके से उसकी मम्मी भी लेके जा रही थी. एक पिशवी हातात धरल्यावर मला समजले त्या ओझ्याने आईचे हाथ लाले लाल झाले होते. तो देखिए अगर हम ऐसे भारी बैग जो होती है उसे उठा के लेके जाते हैं, तो कंटिन्यूसली अगर हाथ में पकड़ते तो हमारे हाथ भी पूरे लाल हो जाते हैं. तो उसके मम्मी के हाथ भी पूरी तरीके से लाल हो चुके थे. एवढ्या सामानाला किती रुपये लागले ग आई, मी विचारले. तो उस बच्चे ने फिर अपनी मम्मी से एक क्वेश्चन पूछा कि इतना सारा सामान लिया, इसके लिए कितने पैसे लगे, किती लागले असावेत. आईने उलट प्रश्न केला. तो उसकी मम्मी ने उसको ही क्वेश्चन पूछा कि तुम्ही बताओ कि कितने पैसे लगे होंगे. मी सांगितलेली रक्कम ऐकून आई हसू लागली आणि म्हणाली, वा रे तुझं व्यवहार ज्ञान, वस्तूंचे भाव गगनाला भिडलेत. आहेस कुठे तू, जरा बाजारात फिरत जा, दुकानात जात जा. मलाही ते पटले. बोलत बोलत आम्ही घरी पोहोचलो. तो जब बच्चे ने कुछ तो रकम मीन्स पैसे बताए होंगे कि उस सामान के लिए कितने पैसे लगे. अभी वो छोटा बच्चा था, इसके लिए उसे नहीं पता था कि सामान का जो क्या बोलते हैं हम, रकम, पैसे कितने लगते हैं उसे नहीं पता था. इसके लिए उसने कुछ छोटी सी अमाउंट बताई होगी, जिसके ऊपर उसकी मम्मी हंसती है और कहती है कि क्या वाह रे तुझा व्यवहार ज्ञान. व्यवहार ज्ञान मीन्स क्या, कि उसे कुछ भी पता नहीं था इन सारी चीज़ों के बारे में कि कौन सी चीज़ कितने में खरीदी जाती है. तो उसके मम्मी ने ये भी बताया कि वस्तूंचे भाव गगनाला भिडलेत मीन्स क्या, कि हर एक चीज़ की कीमत काफ़ी बढ़ चुकी है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है. कभी कभी बाजार में भी चक्कर लगाया करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हर चीज़ की जो कीमत होती है वो कितनी है. और इसी तरीके से बात करते करते वो लोग अपने घर में पहुंच जाते हैं. तिने पिशवी खाली ठेवली आणि हुश्य केलं. हुश्य केलं मीन्स क्या, कि अभी उसे थोड़ा सा आराम मिला, इसके लिए वो बैठ गई वहाँ पे. बराच वेळ ती स्वतःचे हाथ दाबत होती, क्योंकि काफ़ी भारी थैलियाँ उठा के लाने के कारण हाथ दुखने लगे थे. तो इसके लिए जो आई थी उस बच्चे की, वो अपने हाथ दबा रही थी. आई, तू दर महिन्याला एवढं उचं एकटीच घेऊन येतेस, मी तिला काळजीने विचारले. तो अभी बच्चे ने अपनी मम्मी को पूछा कि हर महीने तुम इतना ही सामान अकेले उठा के लाती हो रे, आज तू भेटलास, खूप बरं वाटलं, माझं काम हलकं झालं. आई मनापासून बोलत होती, ती खूप दमली होती. तो अभी देखिए जो सामान उठाने में हेल्प की थी उस बच्चे ने, उसके कारण उसकी मम्मी को भी थोड़ा सा अच्छा लगा था, क्योंकि दो दो बैग, दोनों हाथ में बैग उठा के लाना काफ़ी मुश्किल था. तो एक बैग बच्चे ने ले ली, इसके कारण उन्हें थोड़ा सा आराम लगा या फिर अच्छा लगा. लेकिन फिर भी वो खूब बहुत सी क्या हुई, दमली मीन्स क्या, थकी हुई थी. मी आईला म्हणालो, आई, ज्या दिवशी माझ्या शाळेला सुट्टी असते त्याच दिवशी आपण किराणा सामान आणायला जात जाऊ, म्हणजे तूही दमणार नाहीस आणि माझं व्यवहार ज्ञानही वाढेल. तो देखिए बच्चे ने क्या कहा अपनी मम्मी को कि जिस दिन मुझे छुट्टी होंगी उस दिन हम लोग सामान लेने जाएंगे. उससे क्या होगा कि आपकी हेल्प हो जाएगी, और जो मुझे पता नहीं है, व्यवहार ज्ञान मीन्स कौन सी चीज़ें किस तरीके से खरीदी जाती है या फिर उसकी कीमत क्या होती है, ये मुझे नहीं पता है. तो वो भी मेरा ज्ञान जो है, नॉलेज जो है मेरा बढ़ जाएगा. तो कुछ इस तरीके से आपको छोटा सा लेसन दिया है यहाँ पे कि किस तरीके से मम्मी और छोटे से बच्चे के बीच में बातें हुई हैं. तो हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे.
क्वेश्चन नंबर 1 थोडक्यात उत्तरे लिहा। आईला पाहताच मुलगा धावत का गेला? क्यों गया था वो भाग के? क्योंकि उसने क्या देखा था? कारण मुलाने आईच्या हातात 2 पिशव्या बघितल्या ज्या खूप जड होत्या, त्यामुळे आईला पाहताच मुलगा धावत गेला। आईचे हात कशामुळे लालेलाल झाले होते? जड पिशव्या हातात घेतल्यामुळे आईचे हात लालेलाल झाले होते, जैसे की हमने लेसन में देखा। आईला बरे का वाटले? मुलाने सामान घेतले त्यामुळे आईचे काम हलके झाले होते, म्हणून आईला बरे वाटले। मुलाने किराणा सामान केव्हा आणायचे ठरवले? ज्या दिवशी मुलाला सुट्टी असेल त्या दिवशी आणायचे ठरवले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, खालील शब्दात शरीराचे भाग असणारे शब्द शोधा। मीन्स हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनके नाम वर्ड में आया है तो वो आपको लिखना है। जैसे कि सामान है तो मान, मान मीन्स हमारी नेक जो होती है वो पार्ट। पोपट तो पो और ट, पोट मीन्स हमारा स्टमक जो होता है। तो ऐसे ही जो नीचे आपको वर्ड दिए हैं उनमें से आपको शरीराचे भाग मीन्स बॉडी पार्ट जो है उनके नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे पाठवनी दिया है तो इसमें से पार्ट अगर हम लिखेंगे तो पार्ट मीन्स हमारे बैक जो होती है। यजमान वर्ड है तो इसमें से फिर से कौन सा वर्ड आएगा? मान आएगा। आग बोट है, इसमें से बोट अगर हम लिखेंगे, बोट मीन्स क्या? फिंगर हमारे। उसके बाद तोंड पार्ट, फिर से पार्ट मीन्स हमारी बैक आई है। पोट पूजा, इसमें पोट जो है मीन्स फिर से स्टमक। पाय पुसनी, इसमें कौन सा वर्ड आया है? तो पाय हमारा लेग। गाल बोट, गाल जो कि चिक हम कहते हैं। और नाक तोड़ा, इसमें नाक मीन्स हमारा नोज़। तो ऐसे बॉडी पार्ट्स वहाँ पे आए हैं, उनको आपको अंडरलाइन करना है या फिर उस वर्ड के सामने आगे वो जो वर्ड आया है उसको लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, उसी तरीके से सेम जैसे कि पोट पूजा आपने लिखा, इसके सामने डैश करके फिर आप क्या लिखोगे? पोट। ऐसे ही सारे वर्ड्स को आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, खाली शब्द वाचा आणि तसेच लिहा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है और लिखना है। कौन से वर्ड दिए? देखिए सुट्टी, तो ट और ट दोनों भी क्या है? यहाँ पे 2 ट आए हैं। मीन्स आप हम लोग सुट्टी कहते हैं क्या? नहीं, सुट्टी, तो वहाँ पे डबल ट आएगा। हुश, चक्कर, लख, बग्गी, गच्च, सज्जन, लठ, उड्डान, अन्ना, पत्ता। देखिए हर जो डबल वर्ड्स आए वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस हमें ज़्यादा लगता है। कथक, जिद हम कहते हैं क्या? नहीं, जिद्द, घट्ट, अन्न, गप्पा, झिम्मा, अय्या, गल्ली, सव्वा। तो ये वर्ड्स ऐसे जिसमें एक ही लेटर डबल डबल आए, जिसमें हम स्ट्रेस देके बोलते हैं, तो उन वर्ड्स को आपको बोलना भी है और उसके बाद लिखना है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड किस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट विरुद्ध अर्थाचे शब्द लिहा। मोठे, अभी मोठे जो होता है, मोठे वर्ड है, इसका विरुद्ध अर्थ क्या आएगा? लहान। हंसने, रडणे। जड, हलके। उसके बाद क्या दिया है? खाली, वर। जाने, येणे। सांडणे, भरणे। मीन्स कोई चीज़ सांडने मीन्स क्या? गिर जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं? भरते हैं, तो मराठी में भी भरणे ही कहा जाता है। खाली शब्दात लपलेले शब्द शोधा। सामानाला, अभी इसमें कौन सा वर्ड आपको दिख रहा है? तो सामान आएगा, जिसको ला वर्ड लगाया गया है। बाजारात है तो उसमें कौन सा आएगा? बाजार आएगा। चालीस, चालने, मनापासून, मन। इस तरीके से आप छोटे छोटे शब्द भी उसमें से निकाल सकते हो, और या फिर इस तरीके से भी, जैसे कि सामान, बाजार, चालणे, इस तरीके से भी शब्द आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तुम्ही आईला कोणकोणत्या कामात मदत करता? आणखी कोणत्या कामात मदत करू शकाल? ती कशी? वर्गात चर्चा करा। तो देखिए कई सारे बच्चे होते हैं अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं, तो अगर आप हेल्प करते हो तो कौन से काम में करते हो, तो वो आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो क्लास में। तुमच्या घराजवळील किराणा मालाच्या दुकानात जा, तेथील वस्तूंची यादी करा। अगर आपको नहीं पता है कि दुकान में कौन सा सामान मिलता है, कितने रुपीज़ को मिलता है, तो आप लोग भी लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि आप बिस्किट लेने जाते हो तो बिस्किट उसकी प्राइस क्या है, उसके बाद शुगर वहाँ पे मिलता है, साखर, तो उसकी प्राइस क्या है। हर एक सामान जो वहाँ पे आपको दिखाई देगा उसके नाम लिखिए और प्राइस लिखते जाइए, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके मम्मी पापा महीने का सामान किस तरीके से भरते हैं, या फिर उनके साथ भी आप जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, खालील शब्द वाचा, रंगछटा समजून घ्या। रंगछटा मीन्स क्या? कलर्स के शेड्स हम कहते हैं कि अलग अलग शेड्स होते हैं, तो वही। लाले लाल मीन्स क्या? लाल कलर हमें ज़्यादा दिखाई देगा। काळे कुट्ट मीन्स जो काला होगा। पांढरे शुभ्र मीन्स क्या? जो वाइट होगा। पिवळे धमक मीन्स क्या? जो येलोइश कलर होगा। जांभळट मीन्स क्या? कि जो पर्पल कलर होता है वो। निळसर, हिरवेगार, तो ये सारे क्या है? कलर्स आपको दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कंसातील योग्य शब्द निवडून खालील वाक्य पूर्ण करा। अभी देखिए आपको वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं ब्रैकेट में, असतो, हळूहळू, शाळा, लवकर, पडली।
आपको यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिख रहे हैं इनमें इनके बीच में आपको वो वर्ड लिखना है। जैसे कि संजू क्या आएगा, लवकर उठतो, संजू लवकर उठतो। गोगलगाय हळूहळू चालते। हा बंगला नेहमी बंद असतो। वेळेवर भरते तो क्या आएगा, शाळा वेळेवर भरते। यावर्षी खूप थंडी पडली। तो यही वर्ड्स वहाँ पे लिख के आपको क्या करना है, सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो आई थिंक आपको जो भी यहाँ पे लेसन दिया है वो समझ में आया होगा और जो क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे वो भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर कीजिए और आपको 5th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिलेंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।